हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उन सारे एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एग्जाम 14 सितंबर को होने वाला है। सारे के सारे जनरल साइंस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दिस ईयर्स एग्जाम हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। होप चीजें आपको पसंद आएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सारे एस्पिरेंट्स के साथ जिनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विद इन एनिमल सेल द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एनिमल सेल में सबसे ज्यादा मिलने वाला इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है प्रोटोप्लाज्म में। तो बच्चों, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रखने हैं। तो वाटर सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है विच ऑक्यूपाइज 70 to 90%। एनिमल सेल में वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों मेरे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और रेस्पिरेशन के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व। कि जो डैमेज हो जाते हैं टिश्यू, जिनमें ग्रोथ की या रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, उसमें कैसा सेल डिवीजन होता है? तो बेटा याद रखना, रिपेयरिंग के लिए रिपेयरिंग के लिए माइटोटिक टिश्यू की जरूरत होती है, माइटोटिक डिवीजन की जरूरत होती है। तो माइटोसिस इज रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा? माइटोसिस। माइटोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं आप, माइटोसिस भी कह सकते हैं। तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? माइटोसिस। क्योंकि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, याद रखना, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन जहां पे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। तो आइडेंटिकल सेल्स जब प्रोड्यूस करनी होंगी तो माइटोसिस होगा। म्यूसिस कब होता है? सिर्फ जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सिर्फ मियोसिस होगा। इनफैक्ट मियोसिस फॉर्मेशन के सॉरी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं। याद रहेगा बच्चों आपको? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड का आंसर क्या होगा? माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन ओनली। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग टाइप का है। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जहाँ पे सारे के सारे जो फंक्शन है एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है। क्लियर है बच्चों? सही बात है ये। ओके। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल बिल्कुल, आपने प्रीवियस क्लासेस नाइन्थ में पढ़ा है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसको कहते हैं। इसको बेसिक यूनिट कहते हैं, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं। तो ये सारे वर्ड सेल के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट वन का, स्टेटमेंट टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, जो कि 2015 में आया हुआ है एनडीए 1 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ सच एज कैपेसिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म, रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन? चलो बता दो। अभी अभी मैंने बताया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? सेल को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों मेरे? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सिक्स क्वेश्चन 2015 का है, एनडीए 2 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखना है, नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? तो ह्यूमन बीइंग्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट? प्लांट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है? देखिए बच्चों, बैक्टीरिया में
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड। एंड न्यूक्लियोइड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो यीस्ट में डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, प्लांट और एनिमल सेल में डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। सेल वॉल ऑफ फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन दैट। देखो एक सेकंड, एक आपके लिए न्यू स्लाइड इंसर्ट करता हूं मैं, वहां पे आपको समझाता हूँ। सेल वॉल की बात हो रही है। सेल वॉल प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में मिलती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है बेटा, आपको ध्यान रखना है। और एनिमल से सॉरी जो फंगल सेल है, जो फंगस है, उसमें सेल वॉल जो बनी होती है काइटिन की बनी होती है। चिटिन भी आप इसको बोल सकते हैं, काइटिन भी बोल सकते हैं, इसको फंगल सेलुलोज भी कहा जाता है। फंगल सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था? तो काइटिन आ गया ना, काइटिन वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, सेवंथ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गन नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? कौन सा सेल ऑर्गेनली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता? सेल वॉल। सेल वॉल किसका फीचर है बताओ फटाफट। सेल वॉल फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल मिल सकती है कुछ केसेस में। राइबोसोम होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग जैस होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होते। सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। ये 2018 का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार लेकिन पूछा जाता है। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, लेकिन इसमें भी दो चीजें हम जो डेड सेल है, जो कॉर्क में डिस्कवर की थी, वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड। और लिविंग सेल की बात करें, अगर लिविंग सेल आ जाए, हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, तो लिवन हुक आ जाएगा। एंटन वॉन लिवनुक इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। लिवनुक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। सबसे ज्यादा टाइप के जो मॉडिफिकेशन या प्रिपरेशन माइक्रोस्कोप जो बनाए वो लिवनुक ने बनाए थे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर ये है 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर हो जाएगा बताओ बताओ। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सॉरी 9th क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली कंटेन डीएनए? डीएनए किस में होता है? देखो बच्चों, ये भी 9th क्लास का क्वेश्चन है। दो सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनको सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस कि आधे से ज्यादा काम वो अपना खुद कर लेते हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज दो ही हैं। कौन कौन से हैं जी? माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लांट्स में मिलते हैं सिर्फ। तो अगर जहां पे ये दोनों दिख जाए आपको, वो आपका आंसर होगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस तो है ही है, तो और क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कहीं भी नहीं है, राइबोसोम नहीं होता है ना, और इसमें भी नहीं होता। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई तो ये भी चला गया, यहाँ पे गोल्गी बॉडी आ गई ये भी चला गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया आपका। वन ऑफ द एडिशनल फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो क्योंकि राइबोसोम्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन करेंगे जी? स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। लिपिड की फॉर्मेशन में लिपिड सिंथेसिस करते हैं।
उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एनसीईआरटी 9th क्लास में क्लियरली दिया हुआ है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस वो करते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, एडिशनल फंक्शन आप कह सकते हो, आर परफॉर्म्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि है 2019 का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म डज नॉट पोजेसेस न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए किसमें नहीं होता, डीएनए या आरएनए किसमें नहीं होता। तो देखो क्लोरोप्लास्ट में तो होगा ही होगा, वहां पे तो वैसे ही क्या प्रेजेंट है, अभी हमने बात करी थी, क्या प्रेजेंट है वहां पे, डीएनए होता ही होता है सीधा प्लास्टिड्स में तो। ठीक है, न्यूक्लियस में होता है माइटोकॉन्ड्रियल, सॉरी दिस वन 12 क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, इन तीनों में द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो वो बैरियर की तरह काम करती है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल कंपार्टमेंट को अलग कर देती है, तो लिपिड बाइलेयर होती है। लेकिन इसमें इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल तो है डीएनए या आरएनए, तो उसमें से कोई भी इसमें देखने को नहीं मिलता। विच ऑफ द फॉलोइंग organ डज नॉट जेनेटिक मटेरियल एनकोडिंग प्रोटीन्स? तो देखो प्रोटीन की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, प्रोटीन देखो सिंपल सा पाथवे होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो वो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। तो ये पूछ रहा है भैया कि ये क्या पूछ रहा है भैया, ये क्या पूछ रहा है, ये वाला, ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। which one of the following cell, which of the following cell organelle does not have own genetic material encoding protein? खुद का किसमें नहीं होता जेनेटिक मटेरियल, बताओ। देखो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिज मैंने अभी आपको बता दी। तो अब बच के आ गया, बच के आ गया इसमें राइबोसोम। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 13 का आंसर हो गया ए। क्लियर है बच्चों, चले आगे। चलिए 14th क्वेश्चन, which one of the following cell organelle mammalian cell is rich in hydrolytic enzyme? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो होते हैं जहां पे डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं, और सिंपल सा स्ट्रेट अवे याद रखो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग और डाइजेस्टिव बैग दोनों कहा जाता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से उसको डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम dilute to concentrated solution through a selective permeable membrane is known as? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ओस्मोसिस कहा जाता है। सेमी या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, ठीक है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन, बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में अपने खुद के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए उसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। Which one of the following cell organelle may play an important role in expelling excess water and waste in case of unicellular organisms? ये तो होते ही नहीं है, सेल ऑर्गेनेलिस तो होते ही नहीं है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम, सॉरी यूनिसेलुलर बोल रहा है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। तो बच के आ गया, बच के आ गया वैक्यूल, तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूल। 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2020 तक हम पहुंच गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in prokaryotic organism the nuclear region is not surrounded by a membrane that undifferentiated, already मैं बता चुका हूं आपको, न्यूक्लियोइड कहते हैं ना, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो बातें अगर ध्यान से सुनते रहोगे तो एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं डिस्कशन में बता दूंगा बेटा। अब आते हैं 2021 पे, सेशन 1 में क्वेश्चन आया था, मूवमेंट ऑफ मटेरियल to different part of cytoplasm and nucleus is generally carried out by,
कौन करता है? सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्पफुल होता है? 19 क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने में कौन हेल्प करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लाइसोसोम डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव बैग कहलाता है। तो बच के आ गया आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, वो चैनल की तरह काम करता है, सब्सटेंसेस का मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट रीजन्स में साइटोप्लाज्म के, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के भी बीच में। ठीक। 20 question in mitochondria ATP synthesizing chemical reaction takes place in the, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो फोल्ड होके क्या बना देती है? क्रिस्टा कहते हैं इसको, क्रिस्टी या क्रिस्टा, ठीक है, क्रिस्टी। तो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो या इनर मेम्ब्रेन में, ये पूछा जा रहा है। 20th क्वेश्चन है, याद रखो एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होंगी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एटीपी सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स या जिनको हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स कहते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ एक एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, याद रखना। ठीक है, उसके अलावा ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनर मेम्ब्रेन, सी ऑप्शन हो जाएगा। इन ह्यूमन ब्लड, इन ह्यूमन ब्लड if human blood is placed in a 2% डिटर्जेंट सॉल्यूशन, डिटर्जेंट क्या होते हैं? बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, डिटर्जेंट बेसिक होता है नेचर में। व्हाट विल हैपन टू आरबीसी? डिटर्जेंट बेसिक है और हाइपरटोनिक है। कैसा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ब्लड को रखेंगे तो श्रिंकेज हो जाएगा, जो ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं वो श्रिंक करना शुरू कर देंगी, क्योंकि होगा क्या? एक्सोस्मोसिस होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेंगी चीजें। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? आरबीसी में है, हायर कंसंट्रेशन आरबीसी में है, लोअर कंसंट्रेशन डिटर्जेंट में है। ठीक है, तो हाइपर से हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगा, श्रिंकेज हो जाएगा। क्लियर? 2022 का, सॉरी इसका क्या हो गया? आरबीसी विल श्रिंक, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो यस, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 21 का ए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टिड स्टोर स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। ठीक है जी, तो आपको एक चीज तो पता है कि जो प्लास्टिड्स हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं, प्लास्टिड्स स्टोरेज का काम कर रहे हैं। अब तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं बेटा, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है जी, तो देखो क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता है क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये ग्रीन कलर से रिलेटेड हो गया। ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोप्लास्ट। और स्टोरेज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होता है। तो अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, हम क्या पूछ रहे हैं वो, तो क्या क्या है? तो आपको अब क्लियरली पता चल गया कि भैया क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस, क्रोमो कलरिंग के लिए, तो स्टोरेज के लिए कौन हो गया? ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन बी कर दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन बेटा ऐसे ही हमें सेट ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाए ईयर वाइज, तो आपको ये तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल्स इज नॉट करेक्ट? वैक्यूल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें यूनिट मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है,
और प्लांट सेल में वो 90% तक का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसकी वजह से जो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो साइड वाइज चला जाता है। तो वैक्यूल 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, 70 to 90%। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, वो कई बार या तो एब्सेंट होते हैं या बहुत स्मॉल साइज होते हैं। प्लांट सेल में मेनली वो स्टोरेज सेक की तरह काम करते हैं, स्टोरेज होता है उसमें। तो इन प्लांट देयर इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बिल्कुल ठीक बात है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ऑक्यूपाइड अप टू 90% टोटल सेल वॉल्यूम। वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, वैक्यूल प्लांट सेल में टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। वैक्यूल प्रोवाइड थर्ड इन अमीबा वैक्यूल्स है रोल इन न्यूट्रिशन, बिल्कुल वो फूड वैक्यूल में चेंज हो जाते हैं। एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, टोटली एब्सेंट नहीं होते लेकिन साइज रिड्यूस हो जाता है। मे एब्सेंट अगर होता तो आप इसको कर सकते थे, मे एब्सेंट होता तो कर सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए सेल इज अनेबल टू सिंथेसाइज लिपिड, लिपिड सिंथेसिस नहीं हो रही है तो कौन सा सेल ऑर्गेनेली काम नहीं कर रहा? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एससीआर एक्स्ट्रा काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड लिपिड सिंथेसिस। तो सीधा सा हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, बिल्कुल ठीक बात है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये तो गलत होगी। बोथ एनिमल प्लांट सेल हैव सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये भी गलत हो गया। ओनली सम सेल ऑफ एनिमल हैव सेल वॉल, ये भी गलत होगी। तो राइट स्टेटमेंट पूछी थी, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन बट नॉट सेल वॉल, बट प्लांट में दोनों चीजें होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टेड व्हेन एन एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय मीडियम विद लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात हो रही है। तो अगर मीडियम की कंसंट्रेशन लो है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, तो सेल लूज करेगी वाटर को, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू सेल लूज करेगी वाटर को, सेल विल लूज वाटर, सेल विल लूज वाटर। अभी ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था। द डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following structure or compartment is not always present in living cell? सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि नहीं होती? जरूरी नहीं है ना, लेकिन आप याद रखें हर लिविंग सेल में, हर लिविंग सेल में एवरी लिविंग सेल हैव न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सारी सेल लिविंग सेल्स में होता है, ठीक। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सेल वॉल जरूरी नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए कोई ना कोई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बिल्कुल ठीक बात है। फंगल सेल वॉल इज फाउंड ऑफ सेलुलोज, बिल्कुल गलत बात, गलत बात हो गई ये तो। अभी मैंने बताया था काइटिन की बनी होती है, चिटिन की बनी होती है, जिसको फंगल सेलुलोज कहते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या पूछा है? फॉलोइंग स्टेटमेंट में सेल वॉल, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो दो गलत है, तो 1 and 3 ओनली। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। देखो एलिमिनेशन करना आना भी बहुत जरूरी है, एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं बेटा। चलिए 23 में आ गए अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम बिल्कुल होता है, सेल वॉल होगी प्रोकैरियोटिक सेल में, यस कुछ बैक्टीरियल सेल्स होती है, मैंने बताया था आपको वहां पे सेल वॉल होती है, लेकिन न्यूक्लियस
नहीं, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, उसको न्यूक्लियोइड कह देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। इन ए प्लांट सेल विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन देयर ओन डीएनए, प्लांट सेल में किसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल, सॉरी खुद का डीएनए, हाँ जेनेटिक मटेरियल होता है। 31 क्वेश्चन है, किसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है प्लांट्स में? प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिनको हम ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्यूरिंग ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 2023 का क्वेश्चन है, इमर्ज एपिडर्मल लीफ व्हील इन अ हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में डाला है, याद रखना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। समटाइम्स स्टूडेंट एग्जामिन द सेल अंडर माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्वेशन आएगी? चलो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, बताओ बताओ। प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है श्रिंकेज ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। एक्सोस्मोसिस की वजह से सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक करना शुरू कर देगा, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल, तो इसमें क्या ऑप्शन, द सेल विल बी प्लाज्मोलाइज्ड, यस, ये ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। द टू important features of sexual reproduction in higher organisms that create genetic diversity in organisms, दो प्रोसेस, दो स्टेप बताने हैं। दो स्टेप क्या होंगे? देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया था गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सा टाइप का सेल डिवीजन होता है? यस, मियोसिस। तो मियोसिस जहां पे आ जाए वो आपका आंसर होगा। मियोसिस के साथ साथ दो जगह मियोसिस है, मियोसिस एंड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन सिर्फ बैक्टीरिया में होता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। Eukaryotic cells have much more examples as compared to prokaryotic cell. Which one of the following structure is exclusively present in eukaryotic cell? Exclusively present in eukaryotic cell बताना है कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलती है, बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन। सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स में। In a sexually reproduced organism, which one of the following statement is appropriate both for parents and offspring? क्रोमोसोम नंबर इंक्रीजेस, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज करता है? नहीं, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, हमेशा याद रखना। तो ये तो गलत हो गया, जहां पे भी क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज की बात है, वो इंक्रीज या डिक्रीज की बात है, वो गलत हो गया। तो एक में ही है सिर्फ कि क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट रिमेन कांस्टेंट, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 35 का आंसर बी हो जाएगा। 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज ट्रू? दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। देखो जब यहाँ पे बता देता हूँ, दो लिपिड की लेयर होती है और एक प्रोटीन की लेयर होती है, वन प्रोटीन लेयर, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। प्रोटीन आइसबर्ग्स इमर्ज इन ए सी ऑफ लिपिड, फ्लूइड मोजाइक मॉडल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। तो दे आर कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन ओनली, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन होते हैं उनमें सिर्फ, दे कंटेन फॉस्फोलिपिड प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रोल, साइड चेन में कोलेस्ट्रोल होता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 36 का क्वेश्चन का आंसर, हाँ डी हो जाएगा, राइट राइट राइट। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा वहां पे मिरर होता है, एक स्टेज होता है जहाँ पे स्लाइड को रखा जाता है, क्लिप की हेल्प से उस स्लाइड को एडजस्ट करते हैं, लेकिन रेटिना आपको पता है, रेटिना इज पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन क्रोमोसोम क्रोमेटिन इज ओपनड अप,
Chromatin organize itself into rod-shaped chromosome before cell division. Both prokaryotic eukaryotic have same process for cell division. Which of the following statement is correct? देखो पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए, पहले इस तरह से थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन मटेरियल इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सेल डिवीजन होना होता है तो ये थिक हो जाता है और रोड शेप स्ट्रक्चर हो जाती है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और मेटाफेज स्टेज में ये होता है, सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में होता है। तो मेटाफेज इज बेस्ट स्टेज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यहाँ पे मैक्सिमम थिकनिंग होती है उनकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को, सॉरी, स्टडी करने के लिए मेटाफेज सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर होती है, सॉरी स्टेज होती है, ठीक। तो अब आपको चीजें क्लियर हुई, अब आप बता सकते हो आंसर, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे तो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन तो ये होता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है इस तरह से। लेकिन वहां पे वो डीएनए के स्ट्रैंड्स ओपन होते हैं, ना कि क्रोमेटिन मटेरियल। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में ये इस तरह से यहाँ पे बेस पेयरिंग हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। इन मोस्ट प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम नंबर इज, प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। बैक्टीरियल डीएनए 2024 के क्वेश्चन से बेटा ये नेकेड कहते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या नहीं होते, इसके साथ क्या नहीं होते, प्रोटीन्स नहीं होते। स्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है जो उसके साथ जुड़े होते हैं, तो स्टोन प्रोटीन्स इसमें नहीं होते। तो 2024 तक के क्वेश्चंस आपको हमने डिस्कस करवा दिए। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा, फटाफट मोस्ट एक्सपेक्टेड 25-30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। सेशन को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट। पहला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, फटाफट करेंगे, साइटोलॉजी होता है। फर्स्ट का सी आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आर करेक्ट। सारी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, नहीं जरूरी नहीं है। सेल वॉल होती है, नहीं होती है। ऑल सेल्स आई माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, हाँ माइक्रोस्कोपिक तो होती है। तो सेकंड का आंसर ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, Huxley said that protoplasm is the physical basis of life. In the year 90, Purkinje first used the word protoplasm. Which one of the following statement are correct for this? दोनों सही है। थर्ड का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। Which one of the following is cellular component is not present in most prokaryote? कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा, फटाफट बता दो। यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फोर्थ का आंसर बी हो गया, फोर्थ का आंसर बी हो गया। दो स्टेटमेंट है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, बिल्कुल कलर्ड होते हैं, येलो रेड ऑरेंज कुछ भी हो सकता है। सेंट्रोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय बोवेरी। सेंट्रोसोम एक स्ट्रक्चर होती है जो क्रोमोसोम के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। वाज डिस्कवर्ड बाय सटन एंड बोवेरी। बोवेरी, सटन एंड बोवेरी में से बोवेरी ने उसको डिस्कवर किया। कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द क्रोमोप्लास्ट इज नॉट करेक्ट। एक सेकेंड, विच ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोक्रोमो, ये तो ठीक है। एंड ए आंसर आना चाहिए। म्यूसिस वाज कॉइन्ड बाय, टर्म म्यूसिस, तो फिफ्थ का क्या आ गया, ए आ गया। सिक्स्थ का, द टर्म म्यूसिस वाज कॉइन्ड बाय, म्यूसिस वर्ड किसने बताया सबसे पहले, इसको तो याद रखने के लिए फ्लेमिंग लिख दो सीधा सा। स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी होती है, तो आप में से बहुत सारों को पता भी होगा ऑर्निथोलॉजी। सेवंथ का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। कई बार बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं तो विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हुक, बताओ ये कोई बात हो रही है, नहीं। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन है, लेवन हो गया। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ये ठीक बात है लेकिन साल गलत है।
ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। चलिए, नाइन्थ, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो सीधा सीधा क्या लिख दोगे? सीधा सीधा कहाँ टिक कर दोगे? बी पे। नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा? नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रखना, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। which of the following statement about the cells of a living organism are correct? माइक्रोस्कोपिक, ये से रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना? ये आएगा, रिपीट हो गया क्वेश्चन। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। तो 10th का आंसर डी हो गया, 11th का आंसर बी हो गया। 12th, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का कौन बना होता है? राइबोसोम ही होंगे, सीधी सी बात है। तो 12 का ए हो जाएगा। विच कंपोनेंट ऑफ सेल ऑर्गेनिक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट बताया था आपको, गोल्गी apparatus का काम होता है। तो सीधा सीधा आंसर सी आ गया। लीफ में क्या नहीं मिलते भाई? गार्ड सेल होती है, स्टोमेटा होता है, क्लोरोफिल होता है, सूडोपोडिया अमीबा में होते हैं, है ना? सूडोपोडिया अमीबा में होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी, 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 14th का डी, 14th का डी। 15th क्या कह रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में के कुछ फीचर्स मेंशन किए, रॉन्ग ऑप्शन बताना है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यही गलत हो गया, पहला ही, पहला ही गलत हो गया। न्यूक्लियस नहीं होता, सिंगल क्रोमोसोम होता है, स्मॉल साइज होते हैं, 15th का ई हो गया। सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, देखो दो तरह के राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी होंगे और यूकैरियोट्स में भी होंगे। तो प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, यूकैरियोट में 80s। अब एक स्मॉलर यूनिट होती है, एक लार्जर, तो इसमें 30s स्मॉलर, 50s लार्जर, इसमें 40s स्मॉलर, 60s लार्जर। आप टोटल पे मत जाना, ये बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स है, ठीक है जी। तो 30s एंड 50s किस में, 50s किस में मिलेंगे? प्रोकैरियोट में। तो इसका आंसर 16 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलो बच्चों मेरे, मजा आ रहा है? फटाफट अगर आ रहा है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो। 10 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर सेल कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है जी। फेज ऑफ माइटोसिस बताना है, जहाँ पे मिड लाइन पे अरेंज कर लेते हैं, मिड लाइन पे अरेंज कर लेते हैं अपने आप। अगर आप चाहते हो सेशन पूरा लूं तो मैं वो भी ले लूंगा आप लोगों के लिए। इस तरह से अपने आप को मिड लाइन पे अरेंज करते हैं, दैट इज नोन एज मेटाफेज, दैट इज नोन एज मेटाफेज। जहाँ पे क्रोमोसोम मैक्सिमम थिक होते हैं, क्रोमोसोम मैक्सिमम थिक होते हैं मेटाफेज पे। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 17 का सी आंसर हो गया। 18, लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहते हैं, जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएंगे। ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है। 18th का बी हो गया, 18th का बी हो गया। फर्स्ट टू वर्ड्स, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोरेज करता है फूड का, ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों। तो 19th का डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल मैंने बताया था कि 2 लिपिड लेयर होती है, एक प्रोटीन की लेयर होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक बात है, ठीक बात है। each phospholipid molecule is students outer hydrophilic inner hydrophobic tail, ठीक बात है। तो प्रोटीन मोलिक्यूल आर arranged in two different ways, peripheral extrinsic, integral protein intrinsic was given by, ये गलत है, ये गलत है। ये तो किसने दी थी? फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन, सिंगर एंड निकलसन ने दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत पूछिए ना? यस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, तो 4 ओनली, सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, देखो ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, ये पार्ट कहलाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन।
और यहाँ पे होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बियॉन्ड का एरिया क्या कहलाता है? सैटेलाइट कहते हैं उसको। दिस एरिया इज नोन एज सैटेलाइट। दिस एरिया इज नोन एज सैटेलाइट। तो 20 का डी और 21 का सी आंसर। 21 का सी आंसर हो गया। चलिए 22, अमीबा सूडोपोडिया की हेल्प से इंजेक्शन लेट करता है, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ठीक बात है, दोनों सही है। तो 22 का डी हो गया। अपार्ट फ्रॉम द सेल विच ऑफ द टू सेल कितनी बार आएगा क्वेश्चन? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। 23 का सी। वेस्ट प्रोडक्ट स्टोरेज इनसाइड द सेल, कहाँ स्टोरेज होता है बताओ? वैक्यूल्स में होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। वही चीजें देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मैंने बनाए हैं उसमें वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जो पीवाईक्यूज में थे। अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन प्लांट सेल चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या चेंज होगा? तो किसका अमाउंट चेंज होगा? तो फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी सेल की। बताओ। वैक्यूल। एक मिनट अमाउंट ऑफ, यस आई वैक्यूल 90% तक स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। स्टोरेज के लिए कौन काम आता है? स्टोरेज के लिए प्लांट में कौन काम आता है? प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट। बी हो गया। चलिए, वेयर इन प्लांट सेल डज रेस्पिरेशन, प्लांट में रेस्पिरेशन कहाँ होता है? प्लांट में रेस्पिरेशन कहाँ होगा? यहाँ पे होता है, वहीं होगा, माइट्रोकॉन्ड्रियल साइट होगी, वहीं से एनर्जी मिलेगी। साइंटिस्ट स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स इज नोन एज, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा बेटा। 27 का पीडी और 28 का पीडी। साइनोलॉजी, साइनोलॉजी स्टडी ऑफ डॉग्स। माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन, फिर से रिपीट क्वेश्चन है। 29 का बी। स्टडी ऑफ स्नेक्स, एस याद रख लेना, सर्पेंटोलॉजी होता है। न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस तो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय, वही ये क्वेश्चन करिए, न्यूक्लियस है, नॉट न्यूक्लियो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। 31 का डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन, यस। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट, ये गलत। राइबोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, गलत। तो 32 का आंसर क्या हो गया बच्चों मेरे? बी बी बी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग कॉमन डिफरेंस प्लांट एंड एनिमल? प्लांट सेल में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, इनमें नहीं होती, बिल्कुल ठीक बात। प्लांट सेल लैक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये गलत बात। मैच्योर प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल, वेरी गुड। तो दूसरी गलत है, पहली और तीसरी ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 33 का बच्चों मेरे? सी। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सेल? पिगमेंट कलर कौन देता है? प्लास्टिड देते हैं। तो 34 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया बच्चों मेरे। तो होप चीजें आपको समझ आ गई बेटा, होप चीजें आपको समझ आई होगी। सारे के सारे पीवाईक्यूज करवा दिए पिछले 10 साल के, ऑलमोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा दिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई किंतु परंतु है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लो बेटा। कहाँ पे पूछना है? आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति RRG में कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। हाई टाइम है बेटा आप लोगों के लिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सारे के सारे पीवाईक्यूज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। सेशन की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कीप स्टडिंग, सी यू सून।